मॉडल टाउन के परूथी चौक स्थित रोटरी क्लब में हो रहा निर्माण विवादों के घेरे में आ गया है, जिसे अवैध बताते हुए रोटरी क्लब के पास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत थाना मॉडल टाउन सहित निगम आयुक्त व जिला उपायुक्त को की है। लोगों का कहना है कि इस निर्माण से पहले भी रोटरी क्लब के सदस्यों ने निर्माण करना शुरू किया था, जिसका मामला अदालत में पहुंचने पर क्लब के सदस्यों ने लिखित में आश्वासन दिया था कि क्लब का कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा, परंतु अब फिर से अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर फिर से निर्माण शुरू किया जा रहा है। वहीं क्लब के सदस्य विनोद धमीजा ने बताया कि क्लब किसी का व्यक्तिगत नहीं है। लंटर का एक हिस्सा पुराना होने की वजह से टूटकर गिरने लग गया था, जिससे एक व्यक्ति को चोट भी लगी थी और पूरा लंटर गिरने के कगार पर था, जिसके चलते उसको तोड़कर नया लंटर डाला जा रहा है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी करवाने आने वाले लोगों को कुछ परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लंटर का छज्जा डाला गया है ताकि बरसात का पानी न आए। जाऊंगा जी, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारी। पार्क की ज़मीन है, मोहल्ले की ज़मीन है, ये सारी इनका कंस्ट्रक्शन पहले ही इलीगल है और उसके बाद इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारी यही दरखास्त है सरकार से, इसको डिमोलिश किया जाए और इस जो बिल्डिंग पहले जो बनी हुई है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। नई कंस्ट्रक्शन है 10-12 दिन से, और रात को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि डे नाइट काम चालू हो जाए। उनको पता है 7 तारीख हमारी कोर्ट डेट है, तो वही उससे पहले हम काम पूरा कर दें स्टे, क्योंकि हमें तो स्टे मिल ही जाएगा आराम से। तो ये डे नाइट काम चला रहे हैं कि उससे पहले काम खत्म हो जाए। हमने मेल किया है, डीसी साहब को भी किया है और नगर पालिका को भी किया है, और कोर्ट में केस तो चल ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं रविंदर कुमार बत्रा 1958 से 582 मकान नंबर मॉडल टाउन में रह रहा हूँ। ये हमारे सामने फुल पार्क होता था। 1988 में नगर परिषद के चेयरमैन माननीय नितिन भाटिया जी ने इनको 99 साल के लीज में दे दिया। पड़ोसियों ने इसका एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे सामने डेयरी थी दूध की, वो गंद मचा रहता था, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। बदले में इन्होंने हमें लिखने में दिया हुआ है कि इस पार्क को मेंटेन करेंगे और यहाँ डिस्पेंसरी बनेगी, बच्चों के लिए खेलने कूदने का फ्री होगा, और जो भी फंक्शन करेगा मोहल्ले वाला वो फ्री होगा। ये हमसे मेरे से खुद इन्होंने 2 साल पहले लड़की की शादी थी, 21 रुपये लिए हैं। इन्होंने कमर्शियल बना रखा है। हर शुक्रवार को यहाँ दारू चलती है। हम यहाँ सारे मोहल्ले वाले एक इज्जतदार फैमिली हैं। हमारे बच्चों, मेरे माता जी बुजुर्ग हैं 95 साल के, वो सो नहीं सकते और आराम नहीं कर सकते। हाँ जी सर, ये रोटरी क्लब मिड टाउन पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे विस्तार कर रहे हैं अपने क्लब का। पहले इन्होंने परली साइड करने की कोशिश करी, और अब ये इस तरफ इन्होंने दिन रात लग करके पब्लिक की जो पार्क की जगह है उसको ये बिल्डिंग में तब्दील करके यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से यूज़ हो रहा है। जितने भी यहाँ पे काम हो रहे हैं, फिजियोथेरेपी है या कुछ भी है, बिना फीस के किसी से कुछ भी लिया नहीं जा रहा। कोई पब्लिक की, हम नहीं समझते कि ये पब्लिक के लिए फ़ायदे के लिए काम हो रहा है। बैडमिंटन हॉल है, मोहल्ले का कोई आदमी वहाँ बैडमिंटन खेल नहीं सकता, सिर्फ क्लब के लोग खेल सकते हैं। अगर कोई जाएंगे हमारे बच्चे तो उनसे चार्जेस लेते ही है। मामला ये जो है जी, मिड टाउन रोटरी क्लब मॉडल टाउन पानीपत का है, और इन्होंने बिल्कुल इलीगल ज़मीन जो पब्लिक पार्क की जगह थी वो उस पर अपना क्लब बना रखा है कई सालों से। तो उसमें हमारे पीछे ये एक्सटेंड कर रहे थे उधर से उसके बाईं तरफ, तो वहाँ हमारे ये दैया साहब हैं, इन्होंने केस किया था और ये जीत भी गए थे। फिर वो बिल्डिंग तुड़वा दी गई। अब ये जो है कि कई सालों के बाद अब ये मेन बिल्डिंग के साथ पार्क, जो अपना पार्क है ये, उसके साथ की दीवार तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ना इनके पास नक्शा है, ना इनके पास रजिस्ट्री है। पहले वाली बिल्डिंग की भी कोई नक्शा रजिस्ट्री नहीं है। हमने कोर्ट में भी केस कर रखा है, लेकिन यहाँ दिन रात काम चल रहा है। ये कौन सी बिल्डिंग है जहाँ काम चल रहा है? ये मिड टाउन रोटरी क्लब मॉडल टाउन पानीपत। और इन्होंने पेड़ कितने काटे? और पेड़ भी काट दिए इन्होंने बिना पूछे किसी से। मनमानी हो रही है पूरी। तो आप लोगों ने, हमने इनसे बात की थी, और वो जो है प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल बरेजा, उन्होंने कहा जी हम थोड़ा सा छज्जा बनाना चाहते हैं, बाथरूम की दिक्कत है, बारिश में दिक्कत होती है, ओपन है। तो हमने कहा जी ये कोर्ट के ऑर्डर है, यहाँ 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ाना आपने, लेकिन उन्होंने माना नहीं। अब दिन रात काम चल रहा है। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप लोग? हम तो ये प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई
इसको जो है ना कि इमीडिएटली तोड़ा जाए, और जो पहले वाली बिल्डिंग बनी हुई है ना उसकी भी खिलाफ भी कोई सख्त से सख्त कार्रवाई, इनसे कागजात मांगे जाए, रजिस्ट्री मांगी जाए, नक्शा मांगा जाए। तो ये पब्लिक पार्क की जगह है, इसको एज इट इज पब्लिक पार्क ही रखा जाए। रोटरी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस बारे में क्या बताएंगे? हमारी रोटरी में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, वो एक फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, वो स्टोर है उसका। वो स्टोर क्या हुआ था, उसका लेंटर बिल्कुल गल चुका था, गलने के बाद उसके लेंटर के टुकड़े गिरने नीचे शुरू हो जाए, जहाँ पे हम फिजियोथेरेपी के लिए जो दवाइयाँ और मशीनें वगैरह रखते थे। तो उस लेंटर को जो है ना, हमने उस लेंटर को हम डाल रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर रहे। बाकी नीचे एक हमारा एक 3 फुट 4 फुट का एक छज्जा है, वो डाल रहे हैं जरूर, कि उसके लिए वो क्या था कि जो फिजियोथेरेपी के ऊपर जो लेडीज़ वगैरह आते हैं, वहाँ पे बाथरूम वाशरूम वगैरह बने हुए, तो बारिश या धूप के अंदर वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उसको यूज़ करने के लिए जो है ना 3 फुट का जो है छज्जा हम बढ़ा रहे हैं उसके लिए। बाकी ये सारा हमारी जो टोटल है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सनल ये मकान या किसी का नहीं बन रहा है। एक जो है पब्लिक सेवा के लिए ही जो भी छत डाली जा रही है, पब्लिक सेवा के लिए डाली जा रही है। फिर भी अगर किसी जगह पे अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये ठीक नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन हम सुबह से बंद कर देंगे। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ पर इसमें पहले भी कोर्ट केस चल रहा है और उसके बावजूद कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। नहीं, कोर्ट केस क्या था, कोर्ट केस में ये हो चुका था कि जो कंस्ट्रक्शन है, नई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन ये कोई हो ही नहीं रही, जो एक लेंटर गिर गया था सिर्फ उसको रिपेयर करके और वो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन जो भी हम कर रहे हैं, जो भी रिपेयर कर रहे हैं हॉल की, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक की जो सेवा कर रहे हैं, ताकि वो शांतिपूर्वक हमारे सेवा ले सके। हमारी वहाँ एक फिजियोथेरेपी अब चल रही है, वो हर महीने हम 50,000 से लेके लाख रुपए खर्चा हमारा क्लब देता है और फ्री में सेवा करता है इन लोगों की सिर्फ, और उस जिसमें कि हमारा क्लब का कोई भी एक भी मेंबर वहाँ पे नहीं जाता, वो हम पब्लिक सेवा के लिए कर रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी कुछ नहीं है वहाँ पे हो रही कि किसी ने हमारे क्लब के मेंबर ने जाके वहाँ पे रहना, सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए हम कर रहे हैं इस चीज़ की। एक सवाल और है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं स्थानीय निवासी, क्या कारण मानते हैं अभी? देखो जी, वो उनका मकसद तो सिर्फ यही है कि वो जो उन्होंने पीछे एक मुद्दा उठाया था कि जो हमारे पार्क की जो चार्जेस वगैरह हैं कि हम क्लब बियर करें, जिसके कारण वो, और हम उसको देने के लिए तैयार भी हैं। हम अगर पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो पार्क की सेवा भी हम कर सकते हैं। शायद हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज़ गई है, तो जिसके रंजिश के कारण उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।